हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानदीप क्लासेस की में आप सभी का स्वागत है। तो हम आज पढ़ने वाले हैं साधारण ब्याज। आप लोगों को एकदम बेसिक तरीके से सिखाऊंगा, एकदम सरल भाषा में आप लोगों को सिखाऊंगा ताकि आपको एकदम खोपड़ी में घुस जाए। अभी तक हमारे चैनल पर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लास्ट में बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं आपके पास पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। तो चलिए देर न करते हैं, अपने साधारण ब्याज पर चलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि 5,000 की राशि पर 8% की दर से 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज क्या होगा। यानी हम किसी से, पहले क्वेश्चन समझिए, हम किसी से 5,000 रुपया लिए हैं। मान लीजिए हम किसी से 5,000, चलिए एक आपको चित्र बना के समझाऊंगा। मान लीजिए कि ये है कौन, मान लीजिए ये है क्या, ये है रामू, ठीक है। ये क्या है, रामू है, राम, ठीक है, राम है। और ये कौन है, ये कौन है, ये है श्याम, ठीक है, श्याम है, ठीक है, ये श्याम है, ये राम है और श्याम है। तो राम से श्याम ने लिया है 5,000 रुपया, ठीक है। श्याम ने राम से कितना लिया है, 5,000 रुपया। ये बोल रहा है श्याम कि हमको 3 वर्ष के लिए चाहिए, ठीक है, हमको 3 वर्ष के लिए चाहिए। श्याम बोल रहा है राम को हमें 5,000 रुपया दीजिए, हमें 3 वर्ष के लिए दीजिए, हम आपको 3 वर्ष में आपका 5,000 रुपया लौटाएंगे। तो लेकिन राम का बोल रहा है कि एक शर्त है, हम तुम्हें साधारण ब्याज पर देंगे और तुम उस पैसा के ब्याज देना पड़ेगा। यानी हम तुमको 5,000 रुपया तो 3 वर्ष के लिए देंगे, लेकिन हमें क्या 8% के दर पर देंगे, यानी 8% पर हम तुमको पैसा देंगे। तो देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि 5,000 रुपया तो हम तुमको देंगे। श्याम बोल रहा है हमको चाहिए 3 वर्ष के लिए, लेकिन राम बोल रहा है हम तुमको देंगे 8% के दर पर, ठीक है, 8% के दर पर देंगे। तो हमें यही निकालना है कि जब हम लेंगे राम से लेंगे 5,000 रुपया, श्याम लेगा 3 वर्ष के लिए, राम बोल रहा है कि 8% के दर पर चाहिए। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि साधारण ब्याज क्या होगा। हमें निकालना है कि 5,000 के 3 वर्ष के लिए 8% पर साधारण ब्याज क्या होगा, ठीक है। तो चलिए एकदम सिंपल भाषा में हम क्या करेंगे, आपको सिखाएंगे। तो इसे क्या करते हैं, मिटा देते हैं। तो बोल रहा है साधारण ब्याज क्या होगा, ठीक है, साधारण ब्याज क्या होगा। तो हमें लिखना है, हमें दिया है, ठीक है, हमें लिखना है यहाँ कि दिया है, ठीक है, दिया है, यहाँ हल लिख लीजिए। दिया है, हमारा मूलधन कितना दिया है, हमारा जो मूलधन दिया है, मूलधन, हमारा मूलधन बराबर में कितना दिया है, 5,000 रुपया, ठीक है। हम लिखेंगे हम मूलधन बराबर में 5,000 रुपया। और हमारा कितना दिया है, दर कितना दिया है, हमारा दर कितना दिया है, तो 8% दिया है, ठीक है, 8% दिया है। हमारा समय कितना दिया है, तो 3 वर्ष दिया है। समय कितना है, तो 3 वर्ष हमारा कितना है, समय है। 3 वर्ष क्या है, समय है। तो हमें दिया है मूलधन बराबर में 5,000 रुपया, दर बराबर में 8% और समय बराबर में 3 वर्ष। तो हमें निकालना है साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है पहले, ठीक है, साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है, साधारण ब्याज का सूत्र। तो साधारण ब्याज का सूत्र होता है, चलिए लिखिए यहाँ, साधारण ब्याज, ठीक है। साधारण ब्याज बराबर में क्या होता है, तो होता है मूलधन, ठीक है, मूलधन क्या होता है, मूलधन क्या होता है, मूलधन, मूलधन गुना समय गुना दर बटेगा 100, ठीक है। या आप इसे ऐसे कर सकते हैं, मूलधन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसका होता है प्रिंसिपल, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं इसे ऐसे भी, हम लिख सकते हैं यहाँ P गुना R गुना का T बटे में 100, यानी P गुना R गुना T बटे में 100, यानी P से प्रिंसिपल होता है, ठीक है, यानी मूलधन, R से होता है रेट यानी दर, T से होता है टाइम यानी समय, बटे में 100। आप ऐसे लिख सकते हैं शॉर्टकट में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, साधारण ब्याज बराबर में हमें दिया है मूलधन गुना समय गुना दर बटे में 100 निकालना है। तो हम यहाँ लिखेंगे साधारण ब्याज बराबर में, मूलधन हमारा कितना दिया है, 5,000 दिया है, तो हम लिखेंगे यहाँ 5,000, ठीक है, क्योंकि हमारा मूलधन 5,000 दिया है तो हम यहाँ 5,000 लिखेंगे। गुना का हमारा समय कितना दिया है, यानी समय हमारा कितना है, 3 वर्ष है, तो हम लिखेंगे यहाँ 3, ठीक है। और गुना का दर कितना दिया है हमारा, तो दर हमारा कितना है 8%, तो लिखेंगे यहाँ 8। अब बटे में क्या बोल रहा है, 100 रखिए, 100, ठीक है। अब इसे कटाइए, 1 0 से 1 0, ये 1 0 से 1 0। अब इसे आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ करिए, ये 50 गुना 3 करना है, ठीक है। तो 55 कितना हो जाएगा, 15, ठीक है। 55 15 1 0 है तो 1 0 का गुना का 8, ठीक है। अब यहाँ करिए
15 8 120, 15 8 कितना होगा, 15 8 120, 120 एक जीरो है तो यानी 1 जीरो यानी 1200। यानी हमको क्या करना पड़ेगा, हमको राम को जो है श्याम ने उसको कितना देना पड़ेगा 8% के दर से, तो उसको 1200 रुपया 3 वर्ष में लगेगा। 5000 के लिए 8%, 5000 जो राम दिए थे पैसा और श्याम को जब हमें 3 वर्ष बाद लौटाना पड़ेगा तो हमें 1200 रुपया अधिक लौटाना पड़ेगा। यानी 5000 तो लौटाना ही पड़ेगा, लेकिन उसमें 1200 रुपया का करना पड़ेगा और लौटाना पड़ेगा, क्योंकि ये 8% के दर दिया, यानी इसका ब्याज हो गया 1200 रुपया। तो उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आपके लिए एक सवाल है, आपके लिए एक सवाल है, बस आपको क्या करना है, हम यहाँ 15,000 कर दे रहे हैं, यहाँ हम आपको क्या कर दे रहे हैं 10% के दर पर देंगे, और इसको क्या करेंगे हम 4 वर्ष के लिए देंगे। इसका साधारण ब्याज बताइए ये क्या है, HW में, ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है HW में, यानी 15,000 की राशि पर 10% की दर से 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज क्या होगा, आपको बताना है और कमेंट में आंसर बताना है। ठीक है, ये आपको बनाइए और कमेंट में आंसर बताइए, ताकि आप लोगों को हम भी देख सके कि आप लोगों को भी समझ में आ गया। तो चलिए, हमें आशा है कि ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया। चलिए, धन्यवाद।